Welcome friends to our BK School of Science. ठीक, अभी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये हम आज हमें जानना है। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग ब्रेक 1.5 month वी आर हियर टू लर्न फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 2। क्या सीखने वाले अभी? फ्रैक्शन और डेसिमल। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन होता क्या है? अभी आप देखो, अगर हम बोलते फ्रैक्शन, क्या बोलते? फ्रैक्शन का सीधा सा मतलब है पार्ट। क्या है? पार्ट। जैसे कि ये समझो, एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये एक केक है, सर्कुलर केक है। ठीक है, इसके इस पार्ट के बारे में बात हो रही है, इस पार्ट के बारे में। ये कितना फ्रैक्शन है? अगर ये पूरा केक है, इस केक का ये पोर्शन, अगर इस पोर्शन के बारे में बात करें, ये कितना पोर्शन है? तो फ्रैक्शन का को लिखते हम फ्रैक्शन, एकदम बेसिक समझ लो। व्हाट इज फ्रैक्शन? अगर फ्रैक्शन निकालना ही हो आपको तो क्या लिखते हैं अपन? क्या लिखते एक्चुअल पार्ट। क्या लिखते? एक्चुअल पार्ट आर डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। ठीक है, एक्चुअल पार्ट्स आर डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। अभी आप देखो, ये एरोड जिसको शेडेड पोर्शन है, इसका एक्चुअल पार्ट कितना है? 1। क्योंकि इसको हमने पूरे जो सर्कुलर, ये आपका एक गोल वाला जो आपका केक है, इसको हमने 1 2 3 4 भाग में बांटा है। तो जिस भाग की हम बात कर रहे हैं, जिस पार्ट की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली शेडेड कितना है? 1 पार्ट है। और टोटल पार्ट्स कितने? ये एक्चुअल पार्ट हो गया 1, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4, ये 4। यानी कि अगर आपको इसको दिखाना हो, इस पार्ट को, तो हम क्या दिखाएंगे? 1 डिवाइडेड बाय 4। यानी कि ये जो शेडेड पोर्शन हो गया, क्या हो गया? शेडेड पोर्शन जो हो गया, ये आपका हो गया 1 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? ओके। अभी एक दूसरा एग्जांपल लो, ये समझ लो, ये अभी देखो, दूसरा एग्जांपल है, ये एक मान लेते हैं ऐसा ट्रे करके बना हुआ है। ये ऐसे हैं, कितने पार्ट है? इसमें से आपको ये पार्ट, इसका निकालना है कितना फ्रैक्शन हुआ। अब देखो, टोटल पार्ट है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये जो हो गया शेडेड, एक्चुअल पार्ट कितना है? 1, और टोटल पार्ट कितना है? 9। तो ये, इसको अगर आपको हमको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? 1 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर हो रहा है? कैसे, क्या बोलेंगे इसको? 1 डिवाइडेड बाय 9। अगर मान लो अब इसी को ये ना दिखाना पड़े, ये इतना दिखाना पड़ा, ऐसा। अभी देखो, ये एक्चुअल पार्ट कितने हो गए? अभी एक्चुअल पार्ट, ये एक्चुअल पार्ट हो गए अपने 2, 1 और 1 2, और टोटल पार्ट कितने हैं? 9। तो कितने हो गए? 2 डिवाइडेड बाय 9। ध्यान आ गया क्या? इस तरह से हम इसको करते। अभी देखो, ये एक और एग्जांपल है, ये अपना है, ये मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। इसको हमने ये मान लो, और बोल रहा है ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन, ये कितना है? ठीक। अभी देखो, ये जो रेक्टेंगल का जो एरिया है, इसको कितने भाग में बांटा? 1 2 3, ये मानते हुए कि ये सब बराबर है, 1 2 3 4। यानी कि ये पार्ट कितना हो गया? एक्चुअल 1, और टोटल पार्ट कितने हो गया? 4। तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 4। समझ में आ गई बात? इस तरह से काम करते। फ्रैक्शन का मतलब एक्चुअल पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। अभी आप देखो, समझ गया फ्रैक्शन? अभी इसमें से हम लोग पहला पार्ट कर लिए, व्हाट इज फ्रैक्शन। दूसरा बात जो हम करते, फ्रैक्शन गुना होल नंबर। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, फ्रैक्शन होगा। चलो कोई फ्रैक्शन लो, जैसे कि ये फ्रैक्शन लिया 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको हमने होल नंबर लिया 3। 1 डिवाइडेड बाय 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, इसका मतलब 3 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या करेंगे? 3 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको कैसा लिखता? 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। सीधा करेंगे तो क्या होगा? 2 हुआ।
1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। ये तो हो गया ऐसा करके, ठीक, ये हो गया 1/2 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका मतलब 3 टाइम्स 1/2, 3 टाइम्स मतलब 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार सबको जोड़ दिया 3 डिवाइडेड बाई 2। ये तो है सिंपल एडिशन, लेकिन इसको अभी ऐसा, लेकिन ये फ्रैक्शन जानने के बाद हम क्या करते, कुछ नहीं करते, मल्टीप्लीकेशन है ना, 3 को करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 1 और 1 इंटू 3 और 2 इंटू 1, यानी कि हो गया सिंपली 3 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल हो गया ना, मतलब सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, होल नंबर इंटू, अभी मान लो अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, FR बोलते फ्रैक्शन, अगुना होल नंबर, कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना ऊपर को, मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे कि 2.3/5 2 3 5, अब मल्टीप्लाइड बाय मान लेते हैं 3, क्या करेंगे इसको, पहले ब्रेक करेंगे इसको। अभी आपको मालूम है ना मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, क्या लिखते हैं इसको, ये जो डंडी है लाइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को इससे, यानी कि क्या करते हैं 2 इंटू 5, इसको इसमें ऐड करते हैं, यानी कितना हो गया 2 5 10 3 13/3, तो क्या लिखते हैं इसको 13 डिवाइडेड बाय 3, इसको करेंगे 3 से, यानी कि इसको 3 बार जोड़ना है, 13/3, 13 डिवाइडेड बाय 3, 13 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 3, इसको करोगे 3 गुना 13, इसका मतलब सिंपल क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 13 इंटू 3 3 इंटू 1, यानी कि 13 इंटू 39, सिंपल, कुछ नहीं है क्या। ऑपरेटर ऑफ ऑन फ्रैक्शन, मतलब ऑपरेशन जानते हैं ना, ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन OPN, क्या क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और मल्टीप्लीकेशन के साथ एक होता है ऑफ और डिवीजन, और फिर ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, ऐसे करके बोर्ड मास वाला, है ना, बोर्ड मास वाला, बोर्ड मास ऑफ। तो जैसे कि कह रहा है आपको 1/2 ऑफ 6, 1/2 ऑफ 6, OFF भी लिख सकते हैं और OF भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 6, इसका मतलब क्या लिखेंगे, ऑफ जो होता है ऑफ, ये ऑफ ऐसा ऑफ, ये ऑफ का मतलब हो गया सिंपली मल्टीप्लीकेशन, क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 6, यानी कि 6 का 1/2 पार्ट, 6 का 1/2 पार्ट, क्या इसका मतलब हो गया 1/2 पार्ट ऑफ 6, इसका मतलब कुछ नहीं करना है, 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखना है, जहां ऑफ है वहां मल्टीप्लीकेशन कर दो, सिंपल है, कर दिया। तब इसको सिंपल सॉल्व करो, 6/1, अब इसको क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ 2 1 कब 2 2 3 6, 3 डिवाइडेड बाय 2, जैसे कि 1/3 ऑफ 7, तो क्या लिखेंगे 1/3 ऑफ को लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन, 7 को 7 है 1, कोई कटने वाला नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं, सिंपल 7 डिवाइडेड बाय 3, 2/3 ऑफ 15, अभी क्या लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3, ऑफ को लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ लिखेंगे 15 डिवाइडेड 1, अब 3 से सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 5 15, ये कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 10 है क्या, कुछ है, चलो अभी फ्रैक्शन इंटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन, यानी इसको लिखेंगे फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय, या जो लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस, और ये सारा एनसीईआरटी के बेस पे है आपका। चलो 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, ये है ना, दो फ्रैक्शन है ना, दो फ्रैक्शन का क्या कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन बताया ना आपको, कुछ नहीं करना है, अगर इसमें सिंप्लीफाई हो रहा है मतलब कट रहा है तो काट दो, नहीं तो क्या लिखो, इसका न्यूमरेटर
मतलब सिंपल समझो, अगर फ्रैक्शन a डिवाइडेड बाय b इंटू सी इंटू डी, ये दो फ्रैक्शन है, इसको अगर मल्टीप्लाई करना है, क्या लिखना है, न्यूमरेटर इसका और न्यूमरेटर इसका, nr1 2 dr 2 1, यानी कि सिंपली a इंटू सी और b इंटू डी, ये लिखते हैं ना सीधा। यानी कि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 3, नीचे करो 2 इंटू 5, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 10। अब 3 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 6, ऐसा करना है। क्या लिखेंगे फिर, दोनों जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 14 7 इंटू 6 कर दिया। अब देखेंगे सिंप्लीफाई होता है, हाँ हो रहा है, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 2 2 2 1 कट गया, सिंपली हो गया 1, हो गया। कुछ है इसमें क्या है क्या, कुछ नहीं है। अभी दो फ्रैक्शन कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। चलो अभी लो को दो फ्रैक्शन, जैसे कि मैंने लिया फ्रैक्शन लिया एक 2/3, इधर लिया 4/5, ये दोनों में से कौन, कंपेयर का मतलब क्या हुआ, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, वी हैव टू कंपेयर। अब ये इसको हम कंपेयरिंग के बहुत सारे प्रोसेस है, वी हैव टू कंपेयर। हाँ अभी क्वेश्चन है आपका, कंपेयर 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 4 डिवाइडेड बाय 5, ये क्वेश्चन है आपका। अब आंसर हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, लिखेंगे लेट बोले तो माना, ये ऐसा कर दिया तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मतलब डायगोनली, यानी कि 2 इंटू 5 इधर कर दिया, इधर लिखा 3 इंटू 4, 2 इंटू 5 कितना हो गया आपका 10, इधर कितना हो गया 14। लेट नहीं भी करेंगे तो इसको ऐसा करेंगे, जान दो ऐसा सिर्फ कुछ कर दिया, 2 डिवाइड 3 लिखा, 4 डिवाइड 5 लिखा, ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस डायगोनली 10। अभी देखो 10 जो है आपका 12 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, इसका मतलब सो 2 डिवाइडेड बाय 3 इज 4 डिवाइडेड बाय 5 लेस देन हो गया। ठीक है, अभी एक दूसरा ऑप्शन लो, 2 डिवाइडेड बाय 3 और 1 डिवाइडेड बाय 5, इस दोनों में हमको कंपेयर करना है। चलो कर दिया कंपेयर, क्या करेंगे, डायगोनली मल्टीप्लाई कर देंगे, करो 2 इंटू 5 3 इंटू 1, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 1 3, यानी कि इससे क्या है, बड़ा है, इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड 5, है कि नहीं, सिंपल है ना, सिंपल इस तरह से। अब एक चीज है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल का मतलब हो गया उल्टा, क्या हो गया, उल्टा अपोजिट। चल ठीक, देखो एक फ्रैक्शन है आपका a डिवाइडेड बाय b, आपको कह रहा है इसका रेसिप्रोकल निकालने का, तो होता क्या है, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल फ्रैक्शन, मतलब रेसिप्रोकल फ्रैक्शन इंटू एक्चुअल फ्रैक्शन, ये होता है 1। समझ नहीं आ रहा कैसे क्या, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपका एक फ्रैक्शन है 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक, इसका कह रहा है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, कुछ मत करो, जो ऊपर नीचे कर दो, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर कर दो, जो इसका मतलब जस्ट उल्टा कर दो, 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया इसका मतलब। क्या हो गया इसका रेसिप्रोकल, 2 डिवाइडेड बाय 5 का 5/2, मान लेते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3, क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, उल्टा हो गया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, रेसिप्रोकल ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 10, कुछ है जस्ट उल्टा है। ठीक, अब ये जो लिखा है इसका क्या मतलब, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे ये, तो अब जैसे 2/5 का आपका रेसिप्रोकल हो गया
2/5 का हो गया 5/2, है ना, क्लियर है ना, जस्ट उल्टा कर दिया। तो अब इस दोनों क्या कर, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन गुना एक्चुअल फ्रैक्शन 1, देखो तो 2/5 इंटू रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो गया 5/2, देखो उल्टा ही होगा, कट ही जाएगा ना, ये हो गया 1, यानी ये होता है। यानी आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे which sentence about reciprocal of a function a fraction is true, कहते ऐसा। चलो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेट a divided by b is a fraction, and f is the reciprocal fraction of a divided by, ये कहा है a डिवाइडेड बाई, ये फ्रैक्शन था उसका रेसिप्रोकल f है, ये f कैसा भी हो, f मतलब 6/9 3/2 ऐसा हो, देन टिक द करेक्ट आंसर। ठीक, पहला ऑप्शन कह रहा है आपको a डिवाइडेड बाई b इंटू f इक्वल टू 1, दूसरा कह रहा है a डिवाइडेड बाई b, नहीं a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 1 नहीं करो, इसको लिखो 0, a डिवाइडेड बाई b डिवीजन f इक्वल टू 0 या 1 लिखो, जाने दो। c कह रहा है a डिवाइडेड बाई b इंटू f इक्वल टू 1, और d कह रहा है आपको नन ऑफ दीज। d कह रहा है क्या, a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू f, क्या होगा, तो आपको पता है कोई भी एक फ्रैक्शन कोई भी, जैसे कि 3/2, इसका रेसिप्रोकल करो तो हो गया 2/3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो 1 होगा ऑलवेज, क्योंकि उल्टा हो जाता, कट जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई b इंटू f इक्वल टू 1। क्लियर होगा, हाँ ठीक। अभी देखो डिवीजन, आपने पढ़ा है फ्रैक्शन का डिवीजन, क्या, डिवीजन जैसे कि अपन 10 डिवाइड 5 करते ना, क्या करते इसके लिए, हम लिखते 10, इसको करते 5 से भागा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया, कट गया, आंसर हो जाता अपना 2, हो जाता ना। इसको हम क्या लिखते हैं एक्चुअली, 10 डिवाइडेड बाय 5, ऐसा लिखते ना, हाँ ठीक। यानी कि एक्चुअली हम क्या करते, 10 डिवाइड 5/1 करना है, यही करना है ना, यही करना है। एक्चुअल में हम क्या करते, 10 और ये डिवाइड को हम कर देते मल्टीप्लीकेशन, क्या करते मल्टीप्लीकेशन, और ये जो 5 और 1 है इसको हम उल्टा कर देते, 1 डिवाइडेड बाय 5 कर देते, ठीक है, यही करते। तो एक्चुअली क्या हो जाता है, ये 10 डिवाइडेड बाय 5 और इसको 5 से हम कट कर देते, आंसर हो जाता 2, ये होता है एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। इसीलिए 10 डिवाइडेड बाय 5 को हम लिखते हैं यहाँ 10 डिवाइडेड बाय 5 इसलिए लिखते हैं ऐसा होने के बाद। ठीक इसी तरह फ्रैक्शन में भी होता है, क्या होता है, फ्रैक्शन में भी होता है। अब देखो 5 डिवाइडेड बाय 2/3 ऐसा करके लिखा है, ठीक, मान लो ये 5 क्या 15 कर दो, 15 डिवाइडेड बाय 2/3, क्या करेंगे, एक्चुअली 15 क्या है, 15 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2/3। अब डिवीजन को हम क्या करते, चेंज करते मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बाद जो है उसका रेशियो को उल्टा करते, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3 है तो क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाय 2। अब कुछ कट कुट नहीं सकता, इसको लिखेंगे 45 डिवाइडेड बाय 2। अब दूसरा एग्जांपल लिखो 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, चलो क्या लिखेंगे 3, ये 3 क्या 3 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 3 डिवाइडेड बाय 2, क्या है ये डिवीजन, तो डिवीजन को क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद वाला जो है उसको रेशियो को चेंज कर देंगे, 5 डिवाइडेड बाय 6 कर दिया ना। अगर आपको काटना हो तो 3 दूनी 6, ऊपर में क्या हो गया 1 इंटू 5 2 इंटू 2 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 4, सिंपल।
है कि नहीं, है ना क्या। अभी देखो, अभी और करो, 9 डिवाइडेड बाय 8 और डिवीजन 3 डिवाइडेड बाय 5। क्या करेंगे इसमें, 9 डिवाइडेड बाय 8 और डिवीजन को लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन और 3/5 को लिखेंगे 5/3। हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, यहां भी कट कर सकते हैं या तो ऐसा लिख देंगे 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3। अब यहाँ 3 से हम कट कर दिए तो ये कुछ नहीं होगा, ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 8। हो गया आंसर। हुआ क्या, क्लियर है। ठीक, अभी देखो, अभी हम पढ़ते डेसिमल। क्या करते हैं, डेसिमल। अरे वाह, डेसिमल, डेसिमल कहते किसको है, एक्चुअली क्या है ये आपका 1 रुपया, 1 रुपी, पहले अभी भी आता है 1 रुपी। 1 रुपी ना एक्चुअली होता है 100 पैसा। क्या होता है, 100 पैसा। अगर इसको 100 भाग में डिवाइड कर दे, मान लो 1 इक्वल में, ऐसे 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 100 भाग में, और ये एक भाग को, ये इसको उनको फ्रैक्शन में लिखना है। मान लो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एक्चुअल पार्ट कितना है 1, टोटल पार्ट कितना है 100 में, 1 डिवाइडेड बाय 100। ये लिखते इसको 1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको हमको, ये तो फ्रैक्शन में लिखा हमने, इसको हम मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से हम डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो आपका फ्रैक्शन के सारे हो गए पॉइंट, ये जो डेसिमल वाला पॉइंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में केवल डेसिमल को डिफाइन करेंगे, केवल डेसिमल को। अभी हमने फ्रैक्शन देख लिया, तो फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्लास 6 में हुआ होगा आपका। अभी फ्रैक्शन का जो एडवांस फॉर्मेट में है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन को कैसे, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते, एक फ्रैक्शन को दूसरे में मल्टीप्लिकेशन से मतलब दूसरे फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते इसको। अभी डेसिमल को हम अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे। फिर इस अभी जो फ्रैक्शन हमने देखा, फ्रैक्शन, इस पर कुछ क्वेश्चन है, आप कोशिश करना क्वेश्चन बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 2 इक्वल टू व्हाट। दूसरा क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 इक्वल टू व्हाट। तीसरा है रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इक्वल टू व्हाट। चौथा है 3 डिवाइडेड बाय 7 ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू व्हाट। पांचवा है 5 ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू व्हाट। बस इतना क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन को आप अपने से बनाओ। अभी क्लास 7 का हम चैप्टर नंबर 2 का फ्रैक्शन एंड डेसिमल का फ्रैक्शन पार्ट पूरा हमने देख लिया। अभी अगली वीडियो में हम केवल डेसिमल पे वीडियो बनाएंगे। ठीक, चलो, ओके, थैंक यू।